हस्तिनापुर में नहीं आना था, क्योंकि दुर्योधन के मामा जो शकुनी यहाँ रुके हुए हैं, ये हस्तिनापुर को बर्बाद करके ही गांधार को जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, बाबा मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये हस्तिनापुर का अन्न दाना पानी हमें खींच करके ले आता है। चलो खैर, इसी बहाने से आपके दर्शन तो हो गए। मेरे भाइयों, बाबा भीष्म से मिलने के बाद आज ये पंडवा जब विदुर के पास में गए हैं, तो विदुर ने भी आंसू बहा करके यही कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना था। 5 दिन तक पंडवा इधर उधर घूमते रहे हैं, और ये जिस समय 6ठे दिन जाकर के दुर्योधन के दरबार में पहुंचे हैं, तो दुर्योधन ने पांडवों को आता देख करके गड्डी खाली कर दी। आइए भ्राता श्री, कुशल तो है? धर्मराज कहने लगे, भ्राता ये कुशल ही कुशल है। अब तुम्हें हस्तिनापुर मिल गया, हमें इंद्रप्रस्थ मिल गया, और जो महाराज दुर्योधन ने झुक करके प्रणाम किया, तो युधिष्ठिर विद्वान तो थे, समझ गए कि मामला खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नीच पुरुष की जो नमन होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। और ये भी मैं तुम्हें बताता चलूं कि नीच कैसे होते हैं। नीच, आज हम तुम्हें नीचों की पहचान बताएंगे कि ये नीच कैसे होते हैं। और जो काहू की सुने बढ़ाई, चूरी आई। नीच आदमी दूसरे की बड़ाई अगर सुन ले तो कैसे सांस ले? तो माना इन पर प्रसार पर हो। और दूसरी पहचान क्या है? जो काहू पे देखे विपत्ति, इसलिए ये 20 मुद्राओं का दान आया है मानव श्री विजयपाल भैया विजय सिंह जी की तरफ से मुद्रा पाने निवासी है। भगवान ने हमें दो शांति प्रदान करें। जो काहू पे देखे विपत्ति, उसी होए मानो जगन्नपति। यानी दूसरे के ऊपर मुसीबत देकर के नीच आदमी ऐसा महसूस करता है कि मानो संसार के हम ही राजा उनको इतना खुश हो जाता है। आज धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि दुर्योधन बहुत बड़ा नीच है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं सके। भाइयों, बड़े प्रेम से पांचों पांडव बैठ गए। शकुनी कहने लगा, भांजे श्री, हमने ये सुना है कि जुओं के खेल में आप बहुत चतुर हैं, द्रुत क्रीड़ा में तो आप बड़े कुशल हैं। धर्मराज कहने लगे, सब आपकी कृपा है मामो। शकुनी कहने लगा, धर्मराज अब खाली बैठने से क्या फायदा?
चलो हम तुम जुआ खेल लेते हैं। अर्जुन कहने लगे मामा कोई और खेल खेल लो, जुआ ही क्यों खेला जाए। और धर्मराज बोले मामा श्री, लेकिन फिर भी जब आपकी इच्छा है तो 2 मिनट हम आपका साथ अवश्य दे सकते हैं। फिर भी अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरी तो राय यही है, जुए का खेल छोड़ करके कोई और खेल खेल लिए जाए, क्योंकि हम हारे तब भी हमें हारे, तुम हारे तब भी हमें हारे। धर्मराज बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम जरूर खेलेंगे। भक्त जनों, जुए का खेल जब चालू हुआ, जुए का खेल जब शुरू हुआ तो हुआ ये, मेरे भाइयों, आज पंडवा नहीं समझ पाए, वो दाव पे दाव हारते हुए चले गए। शकुनी के जो पासे थे, क्योंकि वो तो चल के पासे थे, मणि माल गई, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ चला गया, राज सिंहासन गया और पंडवा सब कुछ हार गई। आखिर में पंडवा दुर्योधन के गुलाम हो गए। भीम कहने लगा अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हम दाव पे क्या लगाए। धर्मराज चलने को तैयार हुए तो चांडाल चौकड़ी ने तालियां बजा करके कहा कि शेर तुमको दबा करके भाग रहा है, शेर तुमको दबा करके भाग रहा है। पंडवा फिर बैठ गए, बोले अब खाली बैठ के हम करेंगे भी क्या। शकुनी कहने लगा अभी तो तुम्हारे पास वो अमानत बाकी है जिसके आगे ये सारा इंद्रप्रस्थ भी कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास द्रौपदी है, बोले हैं हम उसको लगाते हैं
बेटी द्रौपदी को जीत ले ओ पंडन की टूटी आशा है, पंडन की टूटी आशा है। मेरे बंधु वो पंडवा नहीं समझ पाए कि मेरी दुनिया अंधकार में जा रही है। उन्होंने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, लेकिन द्रौपदी को पंडवा जब हार गए, द्रौपदी भी चली गई। अब तो पंडवाओं के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ? धर्मराज के चक्कर छूट गए, उठे दीवाने से होकर के घूमने लगे। ये मालूम पड़ा मानो आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। वही घूमने लगे, वहीं पर एक खंबा था, उस खंबे से टकरा करके धर्मराज जमीन पर धड़ाम से नीचे गिरे। दुर्योधन भारी सभा में हाथ उठा करके कहने लगा कि ये पंडवाओं, अब आप लोग शांति से बैठ जाइए। जब आप भी पांडव